हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के समय में बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे मेरे मित्रों का, दोस्तों का बहुत मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। सर, संस्कृत विभाग की जो फर्स्ट ग्रेड टीचर की जो वैकेंसी है, उसका जो एग्ज़ाम है जो कि अब कैंसिल हो चुका है, पोस्टपोन हो चुका है, उसके बारे में बताओ सर। तो उसके बारे में कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। पूरा वीडियो महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जरूर देखना, थोड़ा सा समय निकाल के देखो क्योंकि ये बहुत काम की चीज है अगर आप ये एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है साहब। पहला क्वेश्चन आता है एग्जाम कब होगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि एग्जाम ऑनलाइन हो सकता है क्या, जिसकी भी अभी बहुत सारी चीजें चल रही है। एग्जाम का लेवल बढ़ेगा क्या, मतलब लेवल हाई होगा क्या, तैयारी कैसे करें। और एक जो लास्ट में बताऊंगा बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिससे कि आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है, वो बात मैं आपको बताने वाला हूं, एक्सपीरियंस के साथ बताने वाला हूं और आपको प्रूफ भी दूंगा कि वैसा हो सकता नहीं, वैसा होगा। क्या है वो बात, वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले चर्चा करते हैं एग्जाम कब होगा। देखो, एग्जाम जो है उसके बारे में मैं चीजें पहले चर्चा करता हूं आपसे। देखो, अभी क्या चल रहा है, मई स्टार्ट हुआ है, मई, ठीक है। मई में अभी एग्जाम होने के कोई चांस नहीं है ना। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। देखो, जो चीज अभी हम जिससे ग्रसित हैं उसके जो इलाज है वो प्रॉपर इलाज एक ही चीज है, वो है वैक्सीन। जब तक वो नहीं होती तब तक हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग रखना मतलब आप ट्रेनों बसों को इतना आवागमन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये सब सुचारू रूप से चलने ना लग जाए या फिर हम उस चीज के हैबिचुअल यानी आदत ना पड़ जाए हमें सोशल डिस्टेंसिंग की। क्योंकि जब भी कोई भी एग्जाम होता है तो आप सबको पता है दोस्तों कि ट्रेनें किस तरह भर के जाती है, सीटें खाली नहीं रहती। चाहे मैं बस की बात करूं वो, तो वहां सारी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ जाती है। ये रियलिटी है। तो एग्जाम कराने के लिए, जो कि कुछ दिन पहले भी आया था कि आपको 3 गुना सेंटर्स की जरूरत होगी। 3 गुना सेंटर्स मतलब आपको सेंटर्स बाहर भी मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ये कह सकती है कि सितंबर तक कोई एग्जाम नहीं होगा। जो रीट का कहा गया है वो भी आप ये समझ के चलें कि 80% नहीं हो सकता, क्योंकि कहने से चीजें नहीं होगी। हमें जो रियलिटी में है, ग्राउंड पे जो रियलिटी है उसको देख के मैं आपसे साथ डिस्कशन कर रहा हूं। आपकी किसी भी बात पे आपका विवाद होता है या आपके मत डिफरेंट है तो आप कमेंट पे आंसर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा हाँ सर ये चीज आपकी थोड़ी सी ऐसे लग रही है, ये ऐसे भी हो सकती है। आप फ्री हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा डिस्कशन है। मैं ये नहीं कहता कि मैं 101% राइट हूं, मैं डिस्कशन कर रहा हूं आपके साथ और वो भी फैक्ट्स के साथ। ठीक है साहब। तो जो एग्जाम होने के चांसेस हैं वो मेरे हिसाब से अक्टूबर लास्ट या नवंबर स्टार्टिंग में, जो कि दिवाली वाला टाइम पीरियड है, उस टाइम पे आपके एग्जाम होने के चांसेस है। क्योंकि एक तो आपको क्या चाहिए, सेंटर चाहिए, वहां पे छुट्टियां भी मिल जाएंगी तो सेंटर्स भी अवेलेबल आराम से हो जाएंगे। एक दिन का एग्जाम नहीं है ये, 5 या 7 दिन एग्जाम्स हैं, तो वहां पे आपको एक समय मिलेगा और तब तक हम थोड़े बहुत सही हो चुके होंगे। या तो सितंबर तक कोई वैक्सीन आने के जो चांसेस बता रहे हैं, ट्रायल चल रहे हैं, वैक्सीन आते ही हम सही नहीं हो जाएंगे। वैक्सीन के बाद वैक्सीनेशन में भी बहुत समय लगता है, 2-3 महीने तो आराम से लग जाएंगे। तो आप ये समझ के चलें कि अक्टूबर नवंबर से पहले एग्जाम होने के चांसेस बहुत 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 कम है। आपको क्या लगता है एग्जाम कब होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मुझे ये लगता है कि अक्टूबर तक आप अपनी प्रिपरेशन को एकदम फोकस से अच्छे से वापस रिवाइंड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है साहब। तो पहला क्या क्वेश्चन था, एग्जाम कब होगा, अक्टूबर एंडिंग नवंबर स्टार्टिंग में। समय बहुत है हमारे पास, तो परंतु क्या कर सकते हैं, कोई बीच में कोई चमत्कार हो जाता है वो एक अलग बात है। परंतु आप अभी चाहे चीन की देखें तो वहां भी स्कूलें स्टार्ट नहीं हुई है, चाहे आप बात करें अन्य कंट्रीज की, वहां पे भी आप देखें तो यूरोपियन कंट्रीज में भी जो लॉकडाउन है वो दिसंबर तक इंटेलिजेंट लॉकडाउन के नाम से बढ़ा दिया गया है। सितंबर अक्टूबर पहले जून तक बढ़ाया गया, फिर सितंबर, फिर जाके दिसंबर तक। मतलब आप दिसंबर तक इस चीज के हैबिचुअल रहें तो एग्जाम कराना बड़ा मुश्किल होगा। चाहे राजस्थान गवर्नमेंट हो या कोई और भी गवर्नमेंट हो, कई गवर्नमेंट्स ने कह दिया है कि हम वैकेंसी अब आगे नहीं निकालेंगे, 2021 में ही निकालेंगे, क्योंकि उनको पता है एग्जाम कराना आसान नहीं है। तो ठीक है साहब। तो ये हुई बात।
दूसरा, एग्जाम ऑनलाइन हो सकता है क्या? ऑनलाइन होने के चांसेस देखो इसलिए ज्यादा अभी थोड़ी चर्चा में आ रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन का प्रोसेस थोड़ा फास्ट होता है और थोड़ा सा सही भी होता है। ये फास्ट क्यों? रिजल्ट आते हैं, आप बैंक के और इनके देखते होंगे, एसएससी के, इनके एग्जाम्स किससे होते हैं? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होते हैं। वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग भी थोड़ी रखना इजी होता है क्योंकि एक साथ सारा लोड नहीं, डेज में बांट सकते हो। कंप्यूटर स्क्रीन है तो पर्टिकुलर आप सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर सकते हो। परंतु इस एग्जाम का ऑनलाइन होना 99.99% कैंसिल है, नहीं होगा ऑनलाइन। कारण इस चीज में बताऊंगा मैं आपको, इस चीज में इसका कारण बताने वाला हूं आपको। तो ऑनलाइन के चांसेस कम है क्योंकि बच्चे भी इसमें इतने ज्यादा नहीं है, बल्क में नहीं है। मैं अगर राजस्थान पटवारी इनकी बात करूं तो वहां पे स्टूडेंट्स बल्क में है और राजस्थान सरकार को भी पता है। उन्होंने राजस्थान पुलिस का पिछली बार जो एग्जाम हुआ था, जो राजस्थान पुलिस ने ऑनलाइन कराने की कोशिश की थी, वो फेल हो गया था, इसलिए थोड़ा सा चांसेस कम ही हैं। तो इसके चांसेस कम होते हैं। अगली बात करूं, तैयारी कैसे करें? सर समय तो मिल रहा है हमें, तैयारी कैसे की जाए? तो तैयारी के लिए आपके दो एग्जाम हैं। पहला एग्जाम आपका कौन सा है? पेपर फर्स्ट का। दूसरा एग्जाम क्या है? पेपर सेकंड का। पेपर फर्स्ट की जो प्रिपरेशन है हमारे चैनल पे आप आराम से कर सकते हैं। चाहे मैथ की बात करूं, चाहे रीजनिंग की बात करूं, चाहे साइंस की बात करूं, हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाले हुए हैं, जो जीके के हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं। मैथ, रीजनिंग और अपनी जो साइंस है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपको क्या करना है, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए। क्या सर्च करना है आपको? सर्च करना है केशव भानु क्लासेस। क्या सर्च करना है? केशव भानु क्लासेस। आपको फिर वहां की प्लेलिस्ट में जाना है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड मैथ, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड साइंस, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड रीजनिंग और एक और प्लेलिस्ट है जिसका नाम है सुपर संडे। क्या नाम है दोस्तों उसका? सुपर संडे। जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था ना, तब हमने एक सुपर संडे में लगभग 16 क्लासेस लगाई थी लगातार। तो उन 16 क्लासेस का संग्रहालय आपके लिए एग्जाम में रामबाण हो सकता है। और एक ट्रिक वाली क्लासेस भी है, तो उनको देखिए, आपको आनंद आ जाएगा। पेपर फर्स्ट की तैयारी हो जाएंगी आपकी। पेपर सेकंड के लिए आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म चूज कर लीजिए, चाहे एक बुक चूज कर लिए, उसको खोजी प्रवृत्ति के हिसाब से पढ़िए। आप रटने के हिसाब से नहीं पढ़ सकते। आप चाहे अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं या साइंस मैथ में कोई इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसको रटने की कोशिश ना कीजिए। उसको ढूंढिए कि उसका उद्गम होने के पीछे क्या कारण था, अकबर का क्या कारण था, क्या उसने जीते क्या हारे। ये आप एनसीईआरटी और इन चीजों से पढ़ोगे तो आपके माइंड में चीजें याद रहेंगी। तो ये आप प्रवृत्ति कीजिए, अपने आप को फोकस रखिए। एक साथ लंबा टाइम टेबल ना बनाए कि कल से मैं 7-7 घंटे पढ़ूंगा, नहीं पढ़ सकते आप तो बस ये सोचे कि कल आधे घंटे एकदम अच्छे से फोकस पढ़ना है। इस आधे घंटे को अगले दिन 5 मिनट बढ़ाइए, उससे अगले दिन 5 मिनट बढ़ाइए। इस तरह कर करके आप एक टाइम इंटरवल बढ़ाएंगे तो आपका माइंड भी उस चीज का हैबिचुअल हो जाएगा और आप अपने टाइम इंटरवल को, स्टडी को बढ़ा पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें। तैयारी कैसे करनी है पेपर फर्स्ट की, आप हमारे साथ कर सकते हैं। अगर आप दूसरी जगह भी करते हैं तो फोकस कीजिए बस कि भाई नोट्स बनाने हैं, मुझे प्रिपरेशन क्वेश्चन करने हैं, पिछले साल के क्वेश्चंस करने हैं, वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब अगली बात है कि एग्जाम का लेवल क्या बढ़ेगा या घटेगा? क्या है सर, इस बात को मैं इसके साथ रिलेट करूंगा और इस बात को भी इसके साथ रिलेट करूंगा। ध्यान से सुनना इस बात को, आपको ध्यान रखना है। पेपर का लेवल नहीं बढ़ेगा। जो इस टाइम है 11 मई में जो अभी एग्जाम होने वाला था, मतलब आप पिछले 2-3 महीने का देखें। आपको एक चीज मैं रामबाण बताने वाला हूं जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर के साथ हुआ था। क्या हुआ था? एग्जाम 2019 में हुआ, परंतु जो करंट अफेयर आया, जो क्वेश्चंस आए थे वो पुराने, मतलब पेपर जो पुराने छपे हुए थे वही दिए गए थे। आपको पता ही होगा अगर आपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर का एग्जाम दिया था। तो ये महत्वपूर्ण बात ये है कि अभी यानी 2019 का जो करंट अफेयर है, मई से पहले का, उसको पढ़ डालना वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो तो एकदम नोट्स बना लो, क्योंकि इस बार भी पेपर जो छपे हुए हैं ऑलरेडी वही आने वाले हैं।
पिछली बार तो भाई चेंज करने की क्षमता भी थी, परंतु अब तो हमारी आर्थिक क्षमता भी कम हो चुकी है। तो यदा कदा जब भी एग्जाम होगे तो पेपर तो वही छपे हुए आएंगे। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि 2019 का जो जनवरी से लेके मई तक का करंट अफेयर अच्छे से नोट्स बना लीजिए, अच्छे से पीडीएफ बना लीजिए, और मैं आपको समय समय पे पीडीएफ अवेलेबल कराता रहूंगा और इनके नोट्स भी करंट अफेयर के कराता रहूंगा। साथ में अभी जो एग्जाम्स हुए थे हाल फिलहाल, वहां के जीके के क्वेश्चन ढूंढिएगा। वो जीके के क्वेश्चन आपको लेवल बता देंगे किस लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि एग्जाम तो वही होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। क्योंकि अब आर्थिक स्थिति भी इतनी सही नहीं है, पेपर छपे हुए हैं, नए छपाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपने एक्सपीरियंस किया, आपने यदि नहीं माना कि आपको पता चल चुका है, फिर भी आप इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। तो ये रामबाण है कि एग्ज़ाम जो पहले छपे हुए थे वही आने के इस बार पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आप इस चीज़ को गौर से समझना। इसलिए जो क्वेश्चंस अभी जो हाल फिलहाल में आए हुए हैं उन पे फोकस कीजिएगा। जो किताबें आपके पास पड़ी है, जो हाल फिलहाल की करंट अफेयर की बुक्स पढ़ी है, करंट अफेयर की पीडीएफ पढ़ी है, उनको अपने पास सेव करके रखें। एग्जाम के समय बहुत काम आएंगी। एग्जाम के समय ये करंट अफेयर जो अब हो रहा है नहीं आने वाला, ये आप समझ के रखें। तो ये सारी चीजें थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था संस्कृत विभाग आरपीएफसी फर्स्ट ग्रेड टीचर के बारे में। आपका कोई और डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कोई भी चीज आप जानना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अपने डिस्कशन को आपकी तरफ से भी बढ़ाएं। आप भी कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहें तो डिस्कशन आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपके डिस्कशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये बात होगी आज की। एग्जाम अक्टूबर नवंबर के आसपास है ना, उससे पहले कम चांसेस है। एग्जाम ऑनलाइन के चांसेस भी कम है क्योंकि पेपर छपा हुआ है भाई साहब, और लेवल भी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा क्योंकि पेपर छपा हुआ है। तैयारी कैसी करनी है वो मैंने आपको बता दी है। एक बार चैनल विजिट करके जरूर एक बार क्लासेस चाहे मैथ की देखें, चाहे रीजनिंग की, चाहे साइंस की, आपको पक्का आनंद आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। और अगर आपने क्लासेस देखी है तो एक बार रिवीजन वापस स्टार्ट कर दीजिए। ये समय आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इस समय का सदुपयोग नहीं कर पाए तो आपके लिए आने वाला समय बहुत ज़्यादा कठिन हो सकता है। तो इस समय का सदुपयोग कीजिए। लंबा समय मिला है, प्रिपरेशन कर डालिए। यही प्रिपरेशन आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर के एग्जाम में भी काम आ सकती है। उसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। तो अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर जो 3000 वैकेंसी है क्या वो आ सकती है, क्या वह कब आएंगी, क्या उसका एग्जाम कब होगा, और किस तरह उसकी प्रिपरेशन करनी है, क्या वो आपके लिए किस तरह महत्वपूर्ण हो सकती है। इस एग्जाम के साथ चर्चा करूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेता हूं अलविदा। नए लेक्चर में जल्द मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।